अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ट्रांसम्यूटेशन बाय प्रोटॉन्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द प्रोटॉन्स इन अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस डोनेटेड बाय 1H1 आर प्रोटॉन पी इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो किसी भी हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अंदर वो डोनेटेड होते हैं बाय 1H1 यानी कि ये 1H1 क्या है, प्रोटॉन का फार्मूला है। ठीक है, प्रोटॉन को हम 1H1 से डोनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मज़ीद यहाँ पे। ठीक है, तो आगे जी, इट वाज डिस्कवर्ड इन रदरफोर्ड इन 1919, यानी कि 1919 में रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था। इट वाज यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल फॉर न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, यानी कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में टेशन के लिए 1932 में इसको एज अ प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल किया था बाय कॉकक्रॉफ्ट एंड वाल्टन, यानी कि कॉकक्रॉफ्ट और वाल्टन दो साइंटिस्ट से उन्होंने इसको एज अ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल यूज़ किया था न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के लिए 1932 में। उसके बाद इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं जी यहाँ से। द फर्स्ट केस ऑफ आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन विद प्रोटॉन्स इज कैरीड आउट व्हेन प्रोटॉन आर यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल्स ऑन द लिथियम टारगेट, यानी कि सबसे पहली जो पहला केस था आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन का प्रोटॉन्स के साथ, वो कब कैरी आउट हुआ, जब जो है वो प्रोटॉन्स को जो है वो एज अ प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल किया गया लिथियम टारगेट के ऊपर। Cockcroft and Walton bombarded with protons having energies of 0.1 mega electron volt to 0.7 mega electron, यानी कि कॉकक्रॉफ्ट और वाल्टन ने जो है वो बम्बारमेंट की थी लिथियम की प्रोटॉन्स के साथ, जिनकी एनर्जी थी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.7 मेगा इलेक्ट्रॉन तक। द आगे द scintillation caused by particles ejected from the lithium were observed on a zinc sulfide screen placed शॉर्ट डिस्टेंस अवे। ठीक है, कुछ थोड़े से फासले के ऊपर मौजूद जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी, उसके ऊपर जो है वो जो लिथियम था उसमें जो पार्टिकल इजेक्ट हुए थे उनको दिखाया गया उन्होंने। द एमिटेड पार्टिकल्स आर आइडेंटिफाइड एज अल्फा पार्टिकल्स, वो जो एमिटेड पार्टिकल्स थे जो स्क्रीन पर शो हुए वो एज अ अल्फा पार्टिकल्स आइडेंटिफाई हुए थ्रू देयर ट्रैक्स इन अ क्लोज चैम्बर, उस क्लोज चैम्बर के ट्रैक्स के ज़रिए। द न्यूक्लियर रिएक्शन व्हेन लिथियम इज़ बम्बार्डेड बाय प्रोटॉन इज़ गिवन एज, यानी कि वो जब जो है वो प्रोटॉन्स के साथ बम्बारमेंट करवाई गई थी लिथियम के ऊपर, तो वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन बना था वो हमारे पास क्या था, वो ये न्यूक्लियर रिएक्शन था। इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ से सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन बाय प्रोटॉन्स आर एज फॉलोज, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, उनको हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले है जी प्रोटॉन अल्फा। ठीक है, प्रोटॉन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन, अल्फा पार्टिकल सॉरी। द जनरल टाइप ऑफ प्रोटॉन अल्फा न्यूक्लियर, इसकी जो जनरल टाइप है, जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है हमारे पास, ये है। किसका है ये है प्रोटॉन अल्फा का, यानी कि इसमें क्या होगा, हम जो है वो प्रोटॉन से बम्बारमेंट करवाएंगे, या प्रोटॉन जो है वो किसी भी टारगेट एलिमेंट के साथ अपना रिएक्शन करेगा और नतीजे में हमें रेजिडियल न्यूक्लियस के साथ साथ हमें क्या मिलेगा, एक अल्फा पार्टिकल मिलेगा। ठीक है, तो कैसे होगा, सबसे पहले तो जो है आपने एक टारगेट न्यूक्लियस ले लेना है। ठीक है, इसका मास नंबर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 1H1 यानी कि प्रोटॉन के साथ हमने उसकी बम्बारमेंट करवाई, ये हमें मिल गया कंपाउंड न्यूक्लियस जो कि एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻16 टाइम इंटरवल के बाद जो है वो ये हमें एक रेजिडियल न्यूक्लियस देगा और साथ में हमें क्या मिलेगा, एक अल्फा पार्टिकल भी। अल्फा पार्टिकल सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों ऊपर वालों को आपस में प्लस कर लेना, नीचे वालों को आपस में प्लस करके लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आपने सबसे पहले जो है वो अल्फा पार्टिकल को लिखना है। अल्फा पार्टिकल देखिए ऊपर कितना है, 4 है, तो इसमें से आपने क्या करना है, ऊपर वाले में से 4 माइनस करना है, जो पीछे बचेगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए एक तो ऑलरेडी मौजूद वो निकल गया, पीछे क्या रह गया, ए, पीछे इधर से कितने रह गए, 3, और फिर ए में से हम और कितने निकाल देंगे, 3 निकाल देंगे, वो लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पे नीचे देखें हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पे z+1 1 ऑलरेडी कैंसिल हो, तो z में से हमें एक को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपने जो एग्जाम्पल्स होगी वो हमने इसी जनरल रिएक्शन के थ्रू हमने सॉल्व करनी है। कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारे पास पहली एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये जो है वो लिथियम के ऊपर जो है वो प्रोटॉन की बम्बारमेंट करवा गई, बेरिलियम जो है वो हमें कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्म में मिला। थोड़े से टाइम इंटरवल के बाद जो है वो हमें 2 अल्फा पार्टिकल्स मिले। कैसे 2 अल्फा पार्टिकल्स मिले, इनको देख लेते हैं जी। ठीक है, ये 7+1 8 हो गया, नीचे 3+1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमें एक अल्फा पार्टिकल तो चाहिए, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए 8 में से 4 चले गए, पीछे कितने रह गए, 4,
और नीचे 4 में से 2 निकल के पीछे कितने रह गए? तो अब देखें ऊपर भी जो 4 आ रहा है और नीचे भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो ये 4 और 2 एटॉमिक नंबर और मास नंबर किसका होता है? हीलियम का ही होता है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। तो यानी कि इस रिएक्शन के नतीजे में हमें क्या मिले? 2 अल्फा पार्टिकल्स मिले हैं। सिमिलरली आगे अगर हम प्रोटॉन की जो है वो रिएक्शन करवाते हैं इसका हम फ्लोरीन के साथ, तो उसके नतीजे में जो कंपाउंड न्यूक्लियस मिलता है वो हमें Ne मिलता है, नियॉन, ठीक है। कैसे देखें? 19 + 1 20 हो गया और नीचे 9 + 1 10 हो गया, ठीक है। अब टाइम इंटरवल के बाद जो है वो हमें ये मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखिए इसमें से एक तो अल्फा पार्टिकल जाएगा ही जाएगा, वो हमने निकाल लिया, ठीक है। 20 में से 4 के पीछे कितना रह गया? 16। और यहाँ से 10 में से 2 के पीछे कितना रह गया? 8 रह गया। और ये 8 और 16 किसके होते हैं? ऑक्सीजन का ही मास नंबर और एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। सिमिलरली जो है वो आपने ये वाली एग्जांपल भी देख लेनी है। सेम एज इट इज़ अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी? कुछ ये होगी। इसमें क्या होगा? वहाँ पे हमें अल्फा पार्टिकल मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन मिलेगा। तो आपने क्या करना है? जो भी एग्जांपल आपने यहाँ पे ले लेनी है, यहाँ पे देखिए ऊपर वालों को आपस में प्लस कर लेना है, नीचे वालों को आपस में प्लस करके लिख लेना है, ठीक है। तो कंपाउंड न्यूक्लियस मिल गया एक्साइटेड स्टेट में। अब इसमें से एक न्यूट्रॉन आपने निकाल देना है। न्यूट्रॉन 0 n 1 से डोनेट करते हैं, यानी कि ऊपर में से आपने एक माइनस कर देना है, पीछे 18 रह गए। और नीचे 9 में से देखिए आपने कोई माइनस नहीं करना, 9 सेम एज इट इज आएगा। और 9 और 18 एटॉमिक नंबर और मास नंबर किसका होता है? ये फ्लोरीन का होता है, वो आपने लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सिमिलरली जो है वो आप यहाँ पे जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, प्रोटॉन और गैमा रेस वाला भी देख सकते हैं। तो इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये दी हुई है, इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, इनको भी आपने देख लेना, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो उसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये है, यानी कि इसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा? एक ड्यूट्रॉन मिलेगा, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन मिलेगा तो उसके लिहाज से जो आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन बाय प्रोटॉन्स अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चन है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको जो है वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर आने चाहिए डिफरेंट हर एलिमेंट के, तो फिर जो है आप इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसमुटेशन बाय ड्यूट्रॉन। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।